एक नगर में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नामक दो व्यक्ति रहते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। एक दिन पाप बुद्धि ने विदेश जाकर धन अर्जित करने का मन बनाया और धर्म बुद्धि के पास जाकर बोला, मित्र, क्यों न धन अर्जन के लिए हम विदेश यात्रा करें। वहाँ बहुत सारा धन कमाने के बाद हम दोनों अपने नगर वापस लौट आएंगे और सुखी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। धर्म बुद्धि को पाप बुद्धि की बात अच्छी लगी और वह विदेश यात्रा में पाप बुद्धि के साथ हो लिया। दोनों ने दूर दूर यात्रा की और बहुत सारा धन अर्जित किया। अर्जित धन के साथ जब वे अपने नगर लौटने लगे तो पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, इतना धन देखकर हमारे सगे संबंधी हमसे ईर्ष्या करने लगेंगे। ऐसे में अनिष्ट की आशंका रहेगी। इसलिए उचित होगा कि हम अपना धन नगर के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। धर्म बुद्धि पाप बुद्धि से सहमत हो गया और दोनों ने नगर पहुंचने के पूर्व अपने धन का बड़ा हिस्सा एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर डाल दिया। गड्ढे को मिट्टी से ढककर उसे सूखी पत्तियों से छुपाकर वे नगर आ गए। कुछ दिन बीत जाने के बाद पाप बुद्धि उस स्थान पर गया। गड्ढे को खोदकर उसने पूरा धन निकाल लिया और उस पर मिट्टी डालकर फिर से सूखी पत्तियों से ढक दिया। पूरा धन घर में छुपाने के बाद वह धर्म बुद्धि के पास पहुंचा और बोला, मित्र, मुझे पारिवारिक कारणों से धन की आवश्यकता पड़ गई है। इसलिए चलो हमारे विदेश में जो हमने धन कमाया था उसको बाहर ले आते हैं। धर्म बुद्धि तैयार हो गया। दोनों जंगल में निर्धारित स्थान पर पहुंचे। धर्म बुद्धि ने गड्ढा खोदा किंतु वहां से धन गायब था। दुष्ट पाप बुद्धि रोने पीटने का नाटक करने लगा और धर्म बुद्धि पर धन चुराने का आरोप लगाने लगा। बात नगर के राजा के पास पहुंची। पाप बुद्धि ने धर्माधिकारी के समक्ष धर्म बुद्धि पर चोरी का आरोप लगाया और न्याय की गुहार लगाने लगा। धर्म बुद्धि अपने मित्र के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित था। वह राजा के समक्ष चुपचाप खड़ा रहा। पाप बुद्धि कहने लगा, जिस स्थान पर हमने धन गड्ढे में डाला था वहाँ का पेड़ साक्षी है। आप उनसे पूछिए, वो जिसे चोर कहेंगे उसे मैं चोर मान लूंगा। राजा ने निश्चय किया कि अगले दिन पेड़ों की साक्षी ली जाएगी। साक्षी के बयान के अनुसार ही निर्णय सुनाया जाएगा। सुबह मुंह अंधेरे पाप बुद्धि ने अपने पिता को गड्ढे के पास के पेड़ की खोखली जड़ के अंदर बैठा दिया और बोला, जब राजा पेड़ से पूछे कि चोर कौन है तो आप धर्म बुद्धि का नाम ले लेना। पिता ने ठीक वैसा ही किया। राजा ने जब पेड़ से पूछा, वन देवता, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि के धन चोरी हो जाने के प्रकरण में आप साक्षी हैं। कृपया बताइए, इन दोनों में चोर कौन है? प्रश्न सुनते ही पेड़ की खोखली जड़ के अंदर बैठा पाप बुद्धि का पिता बोल पड़ा, धर्म बुद्धि चोर है। पेड़ का उत्तर सुन सब आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने साक्षी स्वरूप पेड़ का उत्तर स्वीकार कर लिया। वह अपना निर्णय सुनाने को ही था कि धर्म बुद्धि ने पेड़ की खोखली जड़ में आग लगा दी। आग की लपटों के कारण पाप बुद्धि का पिता झुलस गया और चीखते हुए पेड़ की जड़ से बाहर निकला। मृत्यु पूर्व उसने पाप बुद्धि के द्वारा धन चोरी करने का भेद खोल दिया। दंड स्वरूप राजा ने पाप बुद्धि को उसी पेड़ पर लटका दिया। पाप बुद्धि को उसके कर्मों का फल मिल गया। एक और उसके पिता के वध का पाप चढ़ा और दूसरी ओर अपने कर्म का दंड भी मिला। इसीलिए सच ही कहा गया है, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है।